गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 के जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके बचे हुए पार्ट को करते हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को करेंगे। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर क्या होते थे। सेमीकंडक्टर वो ठोस पदार्थ यानी जिनकी चालकता धातु व कुचालक के मध्य होती थी, वो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहलाते थे। दो टाइप के हमने बताए थे कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा था एक्सट्रिंसिक यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर और अशुद्ध सेमीकंडक्टर। अशुद्ध सेमीकंडक्टर को नेक्स्ट हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि N = P यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल, और इनमें ये 0 केल्विन पर परफेक्टली इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते थे, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती थी। वो क्यों होती थी कि तापमान बढ़ने पर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते थे और बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते थे। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना था, तो उसके लिए एक प्रोसेस बताया था, डोपिंग। तो डोपिंग क्या बताया था कि डोपिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में शुद्धि मिलाई जाती हैं, तो वो डोपिंग कहलाता है। दो प्रकार के डोपेंट बताए थे, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट को जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाया था तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना था। वो हमने देखा था कि ये एक्सट्रिंसिक और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम मिलाया था, यानी जो ये यहाँ पर है हमारा ये कि यहाँ पेंटावेलेंट एटम हमने जब मिलाया है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना था। तो इसमें जो कंडीशन थी हमारे पास कि N ग्रेटर देन P यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल, यानी जो कंसंट्रेशन थी फ्री इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो अब इसका जो देखते हैं वो नेक्स्ट है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की यदि बात की जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाकर बनाया जाता है। ट्राइवेलेंट के लिए ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर, क्यों ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को मिला के बनाया जाता है। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने डोनर इम्प्योरिटी को मिला के बनाया था, वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को मिला के बनाया जाता है। तो आज के जो हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी तक हमने जो पीछे का था उसको रिवाइज किया है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो +4 यानी ग्रुप 4 के जो एलिमेंट थे वो एक दूसरे से शेयरिंग के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े हुए होते हैं। तो उनके में से कुछ एटम को हमने रिप्लेस कर दिया बाई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। ये जो कि जहाँ के सेंटर में दिखाया हुआ है कि +3 यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हमने मिला दी हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि मोस्ट एफिनिटी टुवर्ड्स बोरोन। तो यहाँ मान लो कि बोरोन मिला दिया गया है सिलिकॉन में, तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ है। तो ट्राइवेलेंट का मतलब है कि इसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में ये वैलेंसी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी इसके ये चौथा जो बॉन्ड है वो शेयरिंग के द्वारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो फोर्थ जो बॉन्ड है वो शेयरिंग के द्वारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 3 कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध तो म्यूचुअल शेयरिंग से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जो फोर्थ वन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये दर्शाया हुआ है कि इनकम्प्लीट बॉन्ड। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है किस तापमान पर, एट 0 केल्विन। 0 केल्विन तापमान पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। और एक जो बंध है वो इनकम्प्लीट है।
यदि इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम, ये इसका वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है, दोनों के मध्य का अंतर फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो जो फोर्थ जो बॉन्ड रहा जो कि इनकम्प्लीट रहा, तो उसका जो मान लो होल रहेंगे, उनका जो लेवल है एनर्जी लेवल, उसको यहाँ वैलेंस बैंड के नज़दीक एक एनर्जी लेवल के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि आपको रेड लाइन से दिख रहा होगा। और जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, ये जो लेवल है ये कहलाता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। सेम वैसे ही जैसे एन टाइप में क्या होता था, हमारा डोनर एनर्जी लेवल होता था, और किसके नज़दीक होता था, वो यहाँ कंडक्शन बैंड के नज़दीक होता था। सेम वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है ये लिखा हुआ है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसको रेड लाइन डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है, और जो कि एकदम कहाँ नज़दीक होगा, वैलेंस बैंड के नज़दीक होगा। क्यों ये वैलेंस बैंड के नज़दीक क्यों है? क्योंकि इसको बहुत ही कम एनर्जी, यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे वो इस बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो नियरेस्ट एनर्जी यानी कम से कम एनर्जी इस बॉन्ड को कंप्लीट करने में चाहिए। तो ये बिल्कुल ही वैलेंस बैंड के नज़दीक दर्शाया गया है। और यदि एग्जैक्ट मान की बात करें तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के ऊपर इसका मान निर्भर करता है। उतनी ज़्यादा गहराई में हम जाते नहीं, ये मान लेते हैं कि वैलेंस बैंड का बिल्कुल नज़दीक ही जो हमारा फोर्थ जो इनकम्प्लीट बॉन्ड है उसको पूरा करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है, या इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, कि वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और इस एनर्जी लेवल को एनर्जी बैंड डायग्राम में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 0 केल्विन तथा एनर्जी बैंड डायग्राम एट 0 केल्विन देखा है। यदि बात करें इसके जो पॉइंट्स की हमने बात करी कि इम्प्योरिटी इसमें कौन सी मिलाई जाती हैं, इम्प्योरिटी जैसा कि हमने बताया कि ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ के द्वारा पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी होती है, तो उसका आंसर हो रहेगा या तो ट्राईवैलेंट मिलेगा आपको, या फिर आपको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ मिलेगा। तो दोनों में से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यानी याद करने की कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ या डोनर इम्प्योरिटीज़, और पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनेंगे हमारे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ से। नेक्स्ट यदि पी टाइप के पॉइंट्स की हम बात करें तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्टिंग जस्ट अबोव द वैलेंस बैंड। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एक डिस्क्रीट, एक अलग से एनर्जी लेवल होता है जो कि वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर पाया जाता है। EA, जिसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को हमने EA से डिनोट किया था, डिनोट्स द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल द ट्राईवैलेंट एटम्स एडिड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ये जो इम्प्योरिटीज़ हमने मिलाई हैं ट्राईवैलेंट एटम के रूप में, उनके एनर्जी लेवल को दर्शाता है। ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ हमने मिलाई उनके एनर्जी लेवल को दर्शाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन विल बी वर्किंग एज इंसुलेटर। ये कि पी टाइप सेमीकंडक्टर 0 केल्विन तापमान पर एक कुचालक, परफेक्टली इंसुलेटर कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, यानी इसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी, 0। तो एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, चाहे वो पी टाइप हो, चाहे वो एन टाइप हो, सब के सब 0 केल्विन तापमान पर परफेक्टली इंसुलेटर होते हैं, यानी सब कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। सबकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तापमान के साथ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो थोड़ी कम होती है क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, एन टाइप की ज़्यादा रहेगी।
और पी टाइप की भी ज़्यादा रहेगी तुलना में इंट्रिंसिक के। और पी टाइप और एन टाइप में किसकी ज़्यादा रहेगी, वो एन टाइप की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एवरी इम्प्योरिटी एटम विल बी रिसीविंग वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स कोवलेंट बॉन्डिंग, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर। इसको एक्सेप्टर क्यों कहा गया? ग्राही, ग्राही यानी जो ग्रहण करे, जो रिसीव करे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई है, उसको हर एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने फोर्थ इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड को पूरा करने के लिए। जो एटम हमने मिलाए हैं उनके पास आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से 3 कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट बन जाते हैं, चौथा अधूरा रह जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए हर एक को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इसलिए इसे एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण करने की इसकी क्या है, प्रवृत्ति रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये ग्रहण करने के लिए तत्पर है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तथा एनर्जी बैंड डायग्राम दर्शाया गया है एट रूम टेम्परेचर या 300 केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो है हमारा, ये यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो +4 के यानी ग्रुप 4 के सारे एलिमेंट रहेंगे, लेकिन जो पी टाइप का दर्शाया गया है इसलिए यहाँ पे +3 यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को हमने ऐड किया हुआ है। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के कारण एक जो बॉन्ड रहेगा वो इनकम्प्लीट रहना था, लेकिन रूम टेम्परेचर होने के कारण कुछ जो एग्जिस्टिंग हैं वो कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड ये टूटा हुआ है तो यहाँ एक होल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एक कोवलेंट बॉन्ड ये टूटा हुआ दर्शाया गया, एक होल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एक कोवलेंट बॉन्ड ये टूटा हुआ है तो एक होल, एक इलेक्ट्रॉन। और एक कोवलेंट बॉन्ड ये टूटा हुआ दर्शाया गया है तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो उस किसको, जो कमी थी, जो इनकम्प्लीट बॉन्ड था उसमें चला जाता है और उस बॉन्ड को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो म्यूचुअल शेयरिंग से उस बॉन्ड को कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार क्या देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या तो घट जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो इनकम्प्लीट बॉन्ड है उनको बॉन्ड को पूरा करने में इलेक्ट्रॉन काम आ जाते हैं, लेकिन होल की संख्या उसके क्रॉसपोंडिंग में बढ़ जाएगी। तो ये बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि 300 केल्विन तापमान पर क्या होता है। 300 केल्विन तापमान पर एग्जिस्टिंग जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, उनके कारण बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन व होल पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन व होल बराबर संख्या में पैदा होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए वो जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के जो फोर्थ इनकम्प्लीट बॉन्ड था उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड को कंप्लीट करने में काम आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या की तुलना में कम हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो होल की संख्या बढ़ जाती है, बड़ी रहेगी या ज़्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी ओवरऑल यदि बात की जाए। और वो किसके ऊपर निर्भर करेगी कि कितनी ज़्यादा रहेगी कितनी कम रहेगी, वो कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कि हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के कितने एटम मिलाए हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कम होगी और होल की संख्या उसकी तुलना में कितनी ज़्यादा रहेगी। या आगे देखेंगे हम कि Na यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर निर्भर करती है नंबर ऑफ होल्स की संख्या। ये एनर्जी लेवल डायग्राम को दर्शाया गया है। तो नीचे है हमारा वैलेंस बैंड और ऊपर है हमारा कंडक्शन बैंड, दोनों के मध्य का अंदर फॉरबिडन एनर्जी, और जो रेड डॉटेड लाइन से जहाँ कर्सर मूव कर रहा है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो जैसे ही टेम्परेचर के कारण कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए या टूटे, सहसंयोजक बंध टूटे, तो एक होल पैदा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, एक होल पैदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ। तो ये देखो ये होल पैदा हुआ और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसमें चला गया, यानी जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है यानी सहसंयोजक बंध जो इनकम्प्लीट थे उनको पूरा करने में काम आ गए, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चले जाते हैं, ये ऊपर दर्शाए गए हैं कंडक्शन बैंड में।
तो होल की संख्या यदि नंबर में यहाँ बात करें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3 दर्शाए गए हैं, 1, ये दिस वन इज़ 2 और ये दिस वन इज़ 3, तो 3 होल दर्शाए गए हैं। लेकिन ऊपर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने दर्शाए गए हैं? 2 ही दर्शाए गए हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ काम आ जाता है? ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में सहसंयोजक बंध को कंप्लीट करने में काम आ जाता है। इस प्रकार होल की संख्या क्या दर्शाई गई है कि ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशन क्या रहेगी कि P इज ग्रेटर देन N, यानी होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा रहेगी। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशन होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है। रूम टेम्परेचर पर जो क्रिस्टलन स्ट्रक्चर यहाँ दर्शाया गया है उसमें ऊर्जा के कारण कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। सहसंयोजक बंध टूटने से बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन व होल पैदा होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले से इनकम्प्लीट बॉन्ड हैं, सहसंयोजक बंध हैं जो इनकम्प्लीट हैं, उनको पूरा करने में काम आ जाते हैं। इस प्रकार होल की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। और यही एनर्जी बैंड डायग्राम में हमने दर्शाया गया है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या ज़्यादा है, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी। तो ये जो बातें हमने बताई हैं इनको ही पॉइंट्स के रूप में लिखाया गया है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी a number of covalent bond will be broken, creating equal number of electron and hole. Majority of these electron will be moving from valence band into acceptor energy level to complete the bonding, and very few electron move from valence band to conduction band, so that the hole concentration in the valence band is far greater than the electron concentration in the conduction band. Hence, hole are majority charge carrier and electron are minority carrier. तो यही जो बात मैंने बोली वही कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का कमरे के तापमान पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे बराबर मात्रा में होल व इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। जो पैदा हुए इलेक्ट्रॉन में से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर इनकम्प्लीट बॉन्ड को पूरा करने में काम आ जाते हैं। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या की तुलना में घट जाती है। तो यहाँ पे होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्यों? उनकी संख्या कम होगी। और वो मेजॉरिटी क्यों कहलाएंगे? उनकी संख्या बढ़ गई। तो जिनकी संख्या ज़्यादा वो मेजॉरिटी और जिनकी संख्या कम वो माइनॉरिटी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो ऑप्शन की यदि बात की जाए तो पहला ही जैसे कह दिया जाए कि होल, सेकंड कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन, थर्ड कह दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, और फोर्थ कह दिया जाए कि सभी होते हैं, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा कि होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है यदि हमें डिटेल में नॉलेज हो तो कि यहाँ पी टाइप है तो पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलेगी। ट्राईवैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है तो वो ग्रहण करने की रहेगा, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और होल की संख्या बढ़ जाएगी। तो आगे जो बात की जाए कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज़ डोमिनेटेड बाय होल, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनके द्वारा मैक्सिमम करंट उनके द्वारा ही फ्लो करेगा। द कंडीशन फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज P इज ग्रेटर देन Ni। यहाँ हमने क्या बताया था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पढ़ा था तो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो होल की संख्या Ni से ज़्यादा रहेगी तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या Ni से कम रहेगी। तो सेम वैसे ही हमने एन टाइप में पढ़ा था कि वहाँ क्या हो गया था कि N ग्रेटर देन Ni था और P ग्रेटर देन Ni, तो बताया था कि होल की संख्या Ni से भी कम क्यों हो जा रही थी। As hole concentration increase above Ni, the electron concentration will fall below Ni, and
ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ बॉन्डिंग। ऐसा क्यों हो रहा था कि री बॉन्डिंग के कारण वो जो इनकम्प्लीट बॉन्ड हो रहे थे उनको पूरा करने के लिए जो बराबर मात्रा में पैदा हुए उनमें से ही इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जा रही थी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो Ni से नीचे जा रही थी, लेकिन होल की संख्या Ni से बढ़ती जा रही थी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ND यानी डोनर एटम के कंसंट्रेशन प्लस में P विल बी इक्वल टू N इलेक्ट्रॉन प्लस में एक्सेप्टर एटम, यानी इस पे भी ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, ये होल पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होना चाहिए एटम को यदि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो कंडीशन को फॉलो करना है। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर हम जानते हैं कि डोनर एटम मिलाए नहीं जाते, तो ND का मान क्या होता है, 0 होता है। तो कंडीशन क्या बन गए हमारे कि P इज इक्वल टू Na प्लस N, यानी नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड N लेस देन P। ये हमने देखा ही है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में बहुत कम होती है, इसलिए P का मान क्या हो गया, P इज नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम। नंबर ऑफ जो एक्सेप्टर एटम की यानी वो जो कंसंट्रेशन है उसकी होल की कंसंट्रेशन उसके बराबर हो जाएगी। और ये Na का मान क्या निकलेगा कि Na डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम एडिड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इम्प्योरिटी रेशियो यानी जो डोपिंग का जो लेवल हमने पढ़ा था कि 1:10⁻6 है कि 1:10⁻3 है कि 1:10⁸ है कि जो भी है कि 10⁸ में एक इम्प्योरिटी एटम या 10⁻³ में एक इम्प्योरिटी एटम या 10⁻6 में एक इम्प्योरिटी एटम, यानी 1/10⁻³ या 1/10⁻6 1/10⁸ और गुणा कितने एटम मिलाए हैं उससे गुणा कर देंगे तो Na का मान निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक पूरा होता है कि जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हमारा उस दिन पी टाइप सेमीकंडक्टर रह गया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर बाकी दो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन पी टाइप रह गया था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एक को फिर से ब्रीफली समराइज कर लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये 0 केल्विन तापमान पर परफेक्टली इंसुलेटर या क्यूचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसको देखें तो इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ बीच में मिलाई हुई होती हैं, तो जिसके 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन 4th बॉन्ड इनकम्प्लीट हो जाता है। एनर्जी लेवल डायग्राम में उसके में दर्शाया था कि हमने कि वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड को दर्शाया गया था। कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है जिसे हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं, जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के एनर्जी लेवल को दर्शा रहा होता है। तो उसके बाद ये बात की जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसमें ऊर्जा पैदा होगी, उसमें ऊर्जा के कारण कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे जिससे बराबर मात्रा में होल व इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुए वो इनकम्प्लीट बॉन्ड को कुछ इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट बॉन्ड को पूरा करने में काम आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है व होल की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं व इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। तो यदि एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें 300 केल्विन पे तो हमने दर्शाया था कि नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन दर्शाए थे, वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल ज़्यादा दर्शाए थे व कुछ इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर दर्शाया गया था। तो इस प्रकार हमने क्या बताया था कि तापमान इंक्रीज होने पर P की संख्या यानी नंबर ऑफ होल की संख्या ग्रेटर देन n हो जाती है। इस प्रकार होल मेजॉरिटी बन जाते हैं व इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी बन जाते हैं व पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि चार्ज कैरियर पैदा होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो
और यदि असाइनमेंट की बात की जाए तो एक्सप्लेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर इन डिटेल विद द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड द एनर्जी बैंड डायग्राम, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझाइए कि उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा रहेगा, किन किन तापमान पर उसको समझाइए। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बैंड डायग्राम। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है, कि किसी भी अर्धचालक की चालकता कितनी होती है, वो किन किन फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है। फिर वो ड्राइव करेंगे उसका डेरिवेशन, उसके बाद में इंट्रिंसिक की निकालेंगे, एक्सट्रिंसिक की निकालेंगे तथा एक्सट्रिंसिक में एन टाइप बाई पी टाइप की निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स हेलो।